बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो है हमारा जीसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, हम पहले मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो मैथ की सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट्स क्या होता है, ठीक है, उसकी टाइप्स, उसके ऑपरेशंस, ठीक है, उस पर जो है फॉर्म्स, तो यानी कि पूरे डिटेल से सेट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है एक दो बातें बता दूं। ठीक है, देखो जो है इसमें करना ये है कि जीसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट आसान आती है। ठीक है, सेम एज इट इज़ मेहरान की तरह ही आती है टेस्ट। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊं कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज को रटना नहीं है या जो है एमसीक्यूज को याद नहीं करना, इस तरह कुछ नहीं करना। मैं आपको क्या कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, भले किसी तरह का भी सवाल आ जाए तो आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पहले जो टॉपिक होगा, जो मतलब चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, यानी कि पहले फर्स्ट ईयर को स्टार्ट लेंगे, फिर इंटर को स्टार्ट लेंगे। ठीक है, हर चैप्टर के पहले में जो भी टॉपिक होगा, जो चैप्टर में जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ हम जो है एमसीक्यूज को भी देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो हमारे को सेट की डेफिनेशन दे रहा है। सेट हमारे पास होता है क्या है बेसिकली, वो कह रहा है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हमारे पास किसी रूल के तहत चल रही हो। ठीक है, कि हमारे पास सेट हो, यानी कि जो सेट में जो एलिमेंट्स हो या फिर मेंबर्स हो, हमारे पास क्या हो, किसी रूल के तहत जो है स्टार्ट हो, क्या हो, रूल के तहत जो है स्टार्ट हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हमारे पास मुख्तलिफ, क्या होता है हमारे पास, यानी कि डिफरेंट। ठीक है, अभी मैं जो है एक सेट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमारे पास हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ सेट है। तो ये सेट जो है हमारे पास क्या हो रहा है, एक रूल के तहत चल रहा है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सारे डिफरेंट है, यानी कि जो है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या है, मुख्तलिफ। तो सारे एलिमेंट्स क्या है, मुख्तलिफ है, 1 है 2 है, तो कोई सेम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये हमने जो लिखा है ना, ये हमारे पास कहलाती है नोटेशन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे पास जो अंदर के जो हमारे पास ये जो नंबर्स लिखे हुए, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कह लो या मेंबर कह लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बी सेट लिखूँ ऐसे 1 2 2 3। ठीक है, तो ये क्या सेट होगा, तो क्या ये सेट नहीं होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल देगा, आपको डेफिनेशन दे देगा ये यहाँ तक। ठीक है, इस सेट को छोड़ के यहाँ से डेफिनेशन दे देगा वो आपको, और पूछेगा ये किसकी डेफिनेशन है, या आपको सेट दे देगा। ठीक है, इस तरह का ये सेट दे देगा, अब बोलेगा कि इसमें से कौन सा सेट नहीं है या कौन सा सेट है। ठीक है, तो अब सेकंड चलते हैं। देखो सेकंड पे आपको कह रहा है कि फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, हम कितने तरीक़ों से हम सेट को लिख सकते हैं। ठीक है, कितने तरीक़ों से हम सेट को लिख सकते हैं, तो हमारे पास देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट। ठीक है, जो हमारे पास सेट की जो होती हैं 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम एलिमेंट्स शो होते हैं, यानी कि जिसमें हम नंबर्स में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, भले जितना भी आप ले हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी होगा, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, अगर मैं इसी को, यानी कि अगर मैं इसी को जो है इंग्लिश में लिख दूँ, इसको क्या करूँ मैं, अगर इंग्लिश में लिख दूँ तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैसे लिखूँगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सो ऑन जो है हमारे पास 1 2 कहाँ तक है, 4 तक है, या लेस देन हम कह देंगे कि हमारे पास जो है नंबर्स कहाँ तक है, 4 तक नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा आगे, नो टेंशन। ठीक है, इस तरह हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, कि जैसे हम मैथ में लिखा जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म को मैथमेटिकली लिखते हैं, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं ना कि एक्स सच दैट एक्स
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फिर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं नंबर्स, वो सो ऑन हम इसमें बताते हैं। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। वो आपको कुछ भी सवाल दे सकता है, वो कहता है वो आपको सवाल दे सकता है, टेबुलर फॉर्म दे दे, उसको बोले कि हमारे पास इसको डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट करो या इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो या सेट बिल्डर को टेबुलर में, तो इस तरह के सवाल आपको देगा, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक सेट लिख लेता हूँ नेचुरल नंबर का, ठीक है। सेट मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट आ गया। अब इसको मैं क्या करूँ, पहले टेबुलर फॉर्म में लिखूँ। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखूँगा मैं इसको, नंबर्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो ये मेरे पास पहले से टेबुलर फॉर्म बनी पड़ी है, ठीक है। अब ये जो टेबुलर फॉर्म हो गई, अब इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखूँगा, वो मैं ऐसे लिखूँगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेट लिख लूँगा कि हमारे पास ए जो है सेट है, ठीक है। मैं उसको कैसे लिखूँगा, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि 1 to 10 तक, ठीक है। 1 to 5 तक मैंने लिए नंबर, या मैं लिख दूंगा कि लेस देन वो है किससे, लेस देन है वो किससे, हमारे पास 6 है, यानी कि 6 से कम, ठीक है। वो हमारे पास नेचुरल नंबर हमने लिए हैं सेट के अंदर, या हमने 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स लिए हैं, ठीक है। अब इसी को मेरे को लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर में देखो हम क्या करेंगे, ये एक चीज़ कॉमन आएगी। वो क्या चीज़ कॉमन आएगी, एक्स सच दैट एक्स, ये आप याद रख लो, ठीक है। कहीं कहीं पे नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स, यानी कि एक्स, और ये जो हमारे पास ये साइन है इसको हम कहते हैं सच दैट, क्या कहते हैं इसको, सच दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिलोंग्स टू, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। मैं ज़्यादा डीपली जा रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। बिलोंग्स टू हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो ये मैंने लिखा है एन सेट, ठीक है, ये खाली एन सेट है। अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल सेट है तो नेचुरल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। इवन को आप इवन जो इवन सेट होता है वो यूँ करके लिखा जाता है, ठीक है। हर सेट की एक अपनी जो है नोटेशन है कि जिसको जिस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो बोले कि आप बताओ इवन सेट को किस तरह डिनोट किया जाता है, और उसमें ई लिखा हुआ हो और एक इस तरीके से ई लिखा हुआ, तो फ़र्क होगा दोनों में, ठीक है। तो ये लाजमी याद रखें कि हर चीज़ को अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे आपका जो आप हो तो आपके नाम से पुकारा जाता है ना, कहीं ये तो नहीं कि आपको बोला जा रहा हो लड़के इधर आ लड़के उधर आ, तो आपका कोई ना कोई मखसूस नाम होगा ना। तो इसी तरीके से भी इस सेट को भी किसी ना किसी चीज़ से मखसूस किया गया है, ठीक है। खाली वो एन सेट नहीं है, उसको अच्छे तरीके से जो उसने इस तरह बनाया है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेचुरल सेट कहलाता है, इवन सेट कहलाता है। ओ को इस तरीके से डिनोट किया जाता है यूँ करके, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से डोनेशन होती है। आगे चलते हैं, देखो हमारे को क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर हम जो है आगे क्या बोल रहा है कि वो हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, कॉमा लगा के, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, ठीक है, ग्रेटर देन एक्स जो है हमारे पास लेस देन 5, ठीक है। यानी कि एक्स जो है, एक्स क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, वो कह रहा है, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, 1 से, ठीक है। जो x जो है छोटा है और बराबर है किसके, 1 के, ठीक है। और 5 से वो क्या है, छोटा है और बराबर है 5 के, ठीक है। तो यानी कि x 1 और 5 भी इसके अंदर इंक्लूड है, और उसके जो बीच के एलिमेंट्स है वो भी क्या है, इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी थी, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स की हम बात करें तो हमारे पास जो है, हमारे पास पहले आ जाता है सिंगल एटिंग सेट, ठीक है। सिंगल एटिंग सेट का मतलब है कि हमारे पास
कोई भी एक हमारे पास सेट है, जैसे मैं कह लेता हूँ ए मेरे पास कोई सेट है, तो उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा कहलाएगा? सिंगल एटिंग सेट, यानी कि सिंगल सेट आप कह लो जिसके अंदर वन एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है, अब हमारे पास नल सेट या एम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। तो हमारे पास कोई एक सेट हो, ठीक है, वो खाली होना चाहिए। अब वो इस तरीके से भी लिखा हो सकता है या इस तरीके से, जैसे हम नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है? खाली सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। अच्छा, इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इक्वल सेट में क्या है, हमारे पास ए एक सेट है और हमारे पास बी एक सेट है। ठीक है, वो मेरे से गलती से 3 बन गया था, तो यहाँ पर 2 और 1। ठीक है, अब ये देखो दोनों में क्या है? दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है और इनकी तादाद भी सेम है, यानी कि इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, और इनके एलिमेंट्स में देखो कि जो है सेम है, यानी कि एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। 1 2 है, 2 1 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। अगर यही अब जैसे हमारे पास दूसरा सेट आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क है? अगर मेरे पास कोई एक सेट है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, सॉरी 2, और मेरे पास कोई बी सेट है, ठीक है, वो क्या है? ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स की तादाद सेम है, यानी कि 1 और 2 और ए और बी, यानी कि इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, यानी कि इनकी जो है तादाद सेम है, लेकिन क्या है इसके अंदर? इनकी शक्ल जो है मुख्तलिफ है। ये 1 2 है, ये ए बी है, तो इनकी क्या है? शक्ल तो जो है मुख्तलिफ है ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है फ़र्क होता है इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। इक्वल में हमारे पास दोनों सेट की तादाद भी सेम हो, उनकी शक्ल भी सेम हो, और इसमें क्या होता है? इसमें तादाद सेम होती है, शक्ल सेम नहीं होती, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। ठीक है, आगे और फर्दर टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसेट की। ठीक है, सबसेट क्या होता है? हमारे पास ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ, सॉरी ये बी होगा। ठीक है, वो कह रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। सिम्बोलिकली हम इसको जैसे लिखेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि देखो सबसेट क्या होता है हमारे पास? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास ए, हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, मैं ए सेट ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास बी एक हमारे पास सेट है जो कि 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो कि वो यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। अब ये जो साइन है ना हमारे पास, इसको हम डिनोट, ये इस साइन को हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। आगे कह रहा है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी का हर एलिमेंट जो है हमारे पास किस में? ए में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये ए ही है हमारे पास। ठीक है, ए का हमारे पास हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, तो वो हमारे पास कौन सा कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखो ए के जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर है? बी के अंदर मौजूद है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा? सबसेट होगा। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है और उस सेट में से हमने जो है एक और सेट बना लिया, तो हमारे पास क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। यानी कि देखो बी के अंदर क्या था? 1 2 3 था, तो 1 2 3 कहाँ से आया? इस सेट में से हमने इस वाला सेट बनाया, तो हमारे पास 1 2 3 एक और सेट बना जो इसका नाम हमने ए दे दिया, या कह लो हमने बाद में बनाया, तो वो सेम होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? जो है हमारे पास सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब पावर सबसेट की बात करते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सबसेट। देखो, पावर सबसेट क्या होता है कि हमारे पास एक सेट से हमारे पास कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, वो यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? पी ऑफ ए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ए, हमारे पास कोई सेट है 1 2, ठीक है, अब 1 2 ये हमारे पास क्या है? एक सेट है, तो इस सेट के कितने और फर्दर सेट्स बन सकते हैं? पॉसिबल है कि हमारे पास कितने पॉसिबल जो है सेट्स बन सकते हैं, तो वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे इसमें? देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है? 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स? जो कि ये हमारे पास ए, जो हमारे को सेट गिवन है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 की पावर 2 हम लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 किसके बराबर आता है?
4 के, ठीक है। तो हमारे पास इसके जो है कितने पॉसिबल सबसेट बन जाएंगे, 4 सब्जेक्ट जो है 4 जो है पावर सेट बन जाएंगे, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, कैसे बनेंगे, देखो हमारे पास ए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बी सेट आ गया, ठीक है। अब कितने बनेंगे, पहला तो आ जाएगा नल सेट, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, पहला हमारे पास जो आएगा फाई सेट आ जाएगा, यानी कि नल सेट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक वो खुद सेट आ जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेपरेटली, फिर 2, फिर एक आ जाएगा हमारे पास 1, 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट बन गए, किसके जो है इस ए सेट के, ठीक है। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, पी ऑफ ए से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाया, पावर सेट कहलाया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 टाइप में हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। देखो हमने पहले पढ़ा सबसेट, उसके बाद पढ़ा पावर सेट, और अब जो क्या हमारे पास प्रॉपर सबसेट, फिर आएगा इम्प्रॉपर, फिर हमारे पास सुपर। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास सिर्फ ये जो 8 सेट्स हैं हमारे पास, सब एक दूसरे के क्या है, भाई बहन है, ठीक है। यहाँ पे बस सेम है, कहीं कहीं बस इनका रिलेशन थोड़ा सा उलट पुलट है, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, ये भी हमारे पास सबसेट की तरह है। सबसेट में क्या था हमारे पास कि ए के, यानी कि ए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ए जो हमारे पास एक सेट था 1, 2, ठीक है। मेरे पास बी को बी सेट ले रहा हूँ मैं 1, 2, 3, ठीक है। ये मेरे पास बी सेट आ गया। तो सब सेट क्या था हमारे पास कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद होने चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट क्या हो, एवरी एलिमेंट जो है बी के अंदर मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ये होगा कि आप पे डेफिनेशन पढ़ो, वो कह रहा है सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट बी। यानी कि देखो अब यहाँ पे इसको कैसे डिनोट किया जा रहा है, ए प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है। सबसेट को हम किस तरह डिनोट कर रहे थे, यूँ करके, ठीक है। ये किसकी साइन थी, सबसेट की। ये किसकी साइन है हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट की साइन है। आगे कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी देयर इज़ नॉट इन ए। देखो हमारे को क्या बोल रहा है, बी का कोई भी एक एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हो, ठीक है, सॉरी ए का एलिमेंट जो है बी के अंदर मौजूद हो, लेकिन बी का कोई भी एक एलिमेंट जो है ए के अंदर मौजूद होना नहीं चाहिए। ऐसा ही है, देखो हमारे पास ए के अंदर जो भी हमारे पास 1 और 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स और जो है इसके अंदर बी के अंदर मौजूद हैं, बी सेट के अंदर क्या है, मौजूद है। लेकिन बी सेट का ये जो 3 यानी कि ये तीसरा एलिमेंट जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि आप इजी से समझो कि ए का जो है ए सेट का, यानी कि पहले वाले सेट का कोई भी एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होना चाहिए, 1 एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। अब ठीक है, और इसमें देखो क्या होगा हमारे पास कि अब हमारे पास बी का जो है बी सेट है वो ए के क्या होगा, नॉट इक्वल होगा ना, क्योंकि हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, लेकिन बी का कोई भी एक एलिमेंट जो है ए के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन हमारे पास ये भी आ जाएगी कि ए जो है नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो हमारे पास 8वीं टाइप है, उसके अंदर भी देखो सेम एग्जांपल ले लेता हूँ कि ए हमारे पास ये सेट है, बी हमारे पास ये सेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक एक चीज़ का इजाफा कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्यों, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई ए का जो है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के अंदर क्या है, मौजूद है, और बी के भी जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर क्या है, मौजूद है। तो यानी कि दोनों सेट्स क्या होगा, इक्वल हो गए, और दोनों के जो है एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं, तो ये हमारे पास इक्वल सेट भी कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, हमारे पास इक्वल सेट भी कहलाएगा। कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि ए जो है बराबर आ गया किसके, बी के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब जो हमारे पास सुपर सेट क्या होता है, देखो सुपर सेट क्या होगा, हमने जो है एक सबसेट पढ़ा था, ठीक है। सबसेट के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, वही कि हमारे पास ए सेट है, हमारे पास 1, 2, ठीक है, 1, 2, ठीक है। और मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ बी सेट 1, 2,
3, ठीक है, ये मैंने बी सेट लिख लिया। अब वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है हमारे पास बी का क्या है, सबसेट है, यानी कि बी से हमने जो है ए का एलिमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब वो कह रहा है आगे जो है बी क्या होगा, हमारे पास सुपर सबसेट होगा, यानी कि सुपर सबसेट से मुराद हमारे पास, ठीक है, तो सुपर सबसेट से मुराद हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी कि इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी साइन कहलाती है, सुपर सबसेट की, यानी कि जो हमारे पास बड़ा एलिमेंट होगा वो बी है, और बी के जो है हमारे पास बी का कोई भी एलिमेंट हमारे पास ए के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा कहला जाएगा, सुपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है टाइप्स ऑफ सेट्स समझ में आई होंगी, ठीक है, टाइप्स और उसकी फॉर्म्स। अब हम जो है आगे इसके ऑपरेशंस और जो है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास आ जाएगा यूनियन, ठीक है, हमारे पास ऑपरेशंस आ गए सेट के। अब हमारे पास पहला ऑपरेशन आएगा यूनियन, फिर आएगा इंटरसेक्शन, फिर आएगा डिफरेंस, फिर आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो यूनियन क्या होता है हमारे पास, यूनियन ये होता है कि तरतीब से लिखना। यूनियन का मतलब क्या होता है, तरतीब से लिखना। अगर मैंने ए यूनियन बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दूँगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये ऑर्डर में लिखोगा हमारे पास, एक तरतीब में लिखोगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो है इसका यूनियन हो गया। अब मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि हमारे पास ए का मैं निकालूंगा बी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन को हम एन से डिनोट करते हैं, यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स में से क्या होगा, हमारे पास जो भी एलिमेंट सेम होगा हम वो एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 सेम है, तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे को क्या करना है, डिफरेंस जो है डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ए माइनस बी हमें निकालना है, ठीक है। ये ए माइनस बी नहीं होगा, इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए डिफरेंस बी, तो मैं कैसे निकालूंगा कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 और 3 4 5। अब क्या होगा, इसमें जो सेम एलिमेंट होगा वो कट जाएगा। अब सेम एलिमेंट्स कौन सा है, हमारे पास 3 यहाँ पे जो है सेम है, ठीक है, ए के अंदर और बी के अंदर। अब दोनों हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, तो वो कट गया। लेकिन एलिमेंट अब कौन सा लिखे जाएंगे, जो ए में जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। तो ये दो एलिमेंट्स हमने जो है यहाँ पे ए सेट के अंदर बचे, तो हम पहले वाले सेट के लिखेंगे, दूसरा वाले यानी इस वाले सेट के नहीं लिखेंगे, पहले वाले के लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि हमारे पास ये क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए डेल्टा बी, इसको डेल्टा बोलते हैं ना फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथ में क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। फिजिक्स में बात करें तो हमारे पास ये कहलाता है डेल्टा, ठीक है। हमारे पास ए सेट है, हमारे पास बी सेट है, ठीक है, हमारे पास 2 सेट दे रहा है। अब इसमें भी क्या होगा, जो सेम एलिमेंट होगा वो कट जाएगा, तो हमारे पास 3 सेम है तो 3 कट गया। लेकिन एलिमेंट्स अब कौन से लिखे जाएंगे, हमारे पास दोनों साइड में जो भी एलिमेंट बचेंगे हम वो लिख देंगे, यानी कि 1 2, ठीक है, और 4। 2 यहाँ पे 2 दफ़ा था, लेकिन हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, जो कि हमारे पास रूल के तहत तरतीब होती है, ठीक है। तो 1 2 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे और फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कि मैं कह रहा हूँ मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए के ऊपर ये जो हमारे पास इस तरीके से एफ ट्रॉफी बनी हुई आ जाती है ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, या इसे बोला जाता है ए प्राइम, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, प्राइम, यानी कि ए प्राइम हमें जो है मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम ए प्राइम कैसे निकालेंगे, या ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे। हमारे को एक सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हों, ठीक है। एक है हमारे पास ए सेट है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बी सेट भी, ठीक है, अगर मैंने बी सेट भी लिख दिया तो ए के और बी के दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो उस सेट के अंदर होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर। एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट, अब हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, यू माइनस ए, क्या करते हैं, यू माइनस ए, यानी कि हमारे पास यू में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक है, यू सेट में से। तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स जो है काट दो यहाँ पे, सेम एलिमेंट्स कौन से, यहाँ पे 3 है और हमारे पास 4 है, ठीक है, 5 है, ठीक है। 3 4 5 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब कौन सा एलिमेंट बचे, 1 और
2। बचे तो हमारे पास 6 और 7 भी है, लेकिन ए डिफरेंस बी के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, हम पहले वाले एलिमेंट्स का जो है पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया हमारे पास 1, 2। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ है इसकी। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे पास, अब मुझे जो है प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जो है कोई भी दो साइड जो है हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक है, अब कैसे होंगी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पे भी हो सकती हैं और यूनियन पे भी हो सकती हैं। तो मैंने यूनियन पे लिख किया, इंटरसेक्शन पे दोनों पे सेम ही है। ठीक है, अब देखो मेरे को निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है, वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। ठीक है, अब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है हमारे पास जो है क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। अगर मैं मेरे पास कोई दो सेट गिवन होंगे, अगर मैं उसका ए यूनियन बी निकालूं या बी यूनियन ए निकालूं, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, जिसे ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। अगर लाइक सपोज इसकी बात करें हम कम्यूटेटिव की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि आप करो 2+3, ठीक है, या 3+2, आंसर क्या आएगा 5 सेम ही आ रहा है ना आंसर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे देखो तीसरी दे रहा है हमारे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले हम पहले लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसका यूनियन करेंगे किससे, ए से। अब यहाँ पे क्या होगा जो है हमारे पास राइट साइड में क्या होगा, हमारे पास ए यूनियन बी लेंगे, फिर ए यूनियन सी लेंगे, फिर उन दोनों का जो है इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, फिर जो हमारे पास आंसर होंगे उन दोनों के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है प्रॉपर्टीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिर्फ देखो इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट ईयर इंटर से ही MCQs आते हैं पढ़ें। ठीक है, जिनको आता है वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ठीक है, जिनको नहीं आता वो पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। ठीक है, इजी टेस्ट आती है। ठीक है, आप कुछ जिनको आता होगा वो बोलेंगे यार ये तो बेसिक ही पढ़ा रहा है, भाई ये बेसिक ही आती है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्या है, सिर्फ इंटी टेस्ट में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। क्या होता है इंटी टेस्ट में, क्या बोलता है वो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, मेरा मकसद भी यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सवाल भले फिर कितना भी टफ आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपकी बेसिक अच्छे से क्लियर होगी ना, कॉन्सेप्ट में भी आप क्या करो, अपनी बेसिक अच्छी करो। क्या करो, अपनी बेसिक, अगर आपकी बेसिक अच्छी हो गई ना, मैं आपको कह रहा हूँ आप इंटी टेस्ट में एटलीस्ट 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 60+ मार्क्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई कुछ भी इशू है, कुछ भी सवाल है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके MCQs डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह फिर फिज़िक्स के MCQs भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।